हेलो गाइस, है आप सब कैसे हैं? आज हम बात कर रहे हैं एक रियल हैकिंग करके हम आपको दिखाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन और या फिर डॉस अटैक। डॉस अटैक में ये हमारा पहला अटैक है। ओके, तो मैं आपको आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ, ये है एक हैकिंग का तरीका है। ओके, आपसे गुजारिश रहेगी कि भाई साहब आप लोग कोई भाई साहब मैं आप जो भी है, फीमेल या मेल, जो whatever you are, basically it will be just a request. Please don't try it on an actual website. If you try it, I am not responsible for anything. Okay, I'm just teaching you for the cybersecurity course, because in cybersecurity you need to know this. Okay, that's why I'm just teaching you. It is to means that's my that's my duty, that to teach you that, and that's your moral duty to not to practice this thing maliciously. Please don't do that. It will cost you a lot. That's why. All right, guys. So let us start. बेसिकली अगर हम आज की बात करें, आज की जो वीडियो है, हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर, हम लोग हैकिंग के आज करके देखेंगे। तो देखिए, पहले तो मैं आपको एक ऐप्स में जाते हैं। अब यहाँ पे हम जाएंगे एक ऐप्स में जाएंगे। इधर हम इसको नीचे आते हैं, कहाँ गया यार। हाँ, ये देखिए, वेब वेब एप्लीकेशन एनालिसिस। इसमें आप देख सकते हैं एसक्यूएल मैप। ये होता है बेसिकली आपके डेटाबेस को आपके डेटाबेस को हैक करने के लिए। हो क्या रहा है यहाँ पे, बेसिकली समझने की कोशिश करिए कि हो क्या रहा है। हम डेटाबेस में इतनी फाइल भेज रहे हैं कि डेटाबेस क्रैश हो रहा है और हमको आंसर दे रहा है। बट बेसिकली प्लीज, ये आप कोई बहुत बड़ी साइट में अप्लाई करने का मत सोचिएगा भाई। बहुत बड़ी वेबसाइट में होगी, आपको जेल होने के पक्का चांसेस है। ओके, मैं पुलिस के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप, हाँ, मैं ये करता रहता हूँ, बट आप लोगों के लिए मैंने पहले जो काली में आपको मिलती है वही अप्लाई कर रहे हैं। अब आपको हम बात करते हैं एसक्यूएल की। एसक्यूएल क्या होता है, पहले आपको मैं ये बता दूं। एक बहुत बड़ा डेटाबेस होता है। डेटाबेस का मतलब होता है जहाँ पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती है। अब इंफॉर्मेशन को एक सॉर्टेड वे में इकट्ठा किया जाता है, तो वो सॉर्टेड वे को बोला जाता है टेबल्स। और टेबल्स को इकट्ठा किया जाता है डेटाबेस के अंदर। आपको बस ये समझा देता हूँ, जिनको माई एसक्यूएल या एसक्यूएल क्या होती है वो पता नहीं है उनके लिए। चलिए, हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे लिखते हैं मैन एसक्यूएल मैप। बेसिकली यहाँ पे मैन का मतलब आप लोगों को मैं बता देता हूँ, मैन का मतलब क्या होता है। आप लोगों से बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे मैन का मतलब क्या होता है। मैन का मतलब सिंपल सा होता है, मैन का मतलब होता है हेल्प। ठीक है। अभी तो आप लोग बोलोगे यार हेल्प, तो अगर सीधा सीधा क्यों नहीं लिखवा दिया हेल्प है, मैन लिखने की क्या जरूरत है? ऐसा कुछ नहीं सर। आप लोग जब से देखते हैं तो मैन की उसमें जरूरत होती है। मैन लाइनेस में से मैन बोला जाता है, आप लोग ये समझ गए होंगे। अभी हम इसमें एग्जिट करेंगे, बाहर आ जाएंगे जल्दी से। ओके। ओके गाइस, तो बेसिकली मैं आपको ये बता रहा था मैन एसक्यूएल क्या होता है। ओके, तो अब हम यहाँ पे इधर आप देख पाएंगे मोज़ाइला फायरफॉक्स है। इसको खोल लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लोग एक साइट देखते हैं। अब मैं इंस्टाग्राम को हैक करके नहीं दिखाने वाला आप लोगों को। हाँ, इसी तरीके से होता है, बट अभी इससे बहुत आगे है। आपको पूरा कोर्स देखना पड़ेगा। उस कोर्स को देखने के बाद आप लोग कुछ बहुत सीख सकते हैं, पर मैं आपको पूरा नहीं बता सकता, मेरी भी मजबूरी है, आप समझिए, वरना मैं खुद जेल में जाऊंगा आपके साथ। हम लोग जेल में बोलेंगे हाय कैसे हैं आप सब, मैं बोलूंगा आपको हाय बच्चों कैसे हो, ठीक हो। वो बोले, आप बोलोगे हाय सर कैसे हो। ये सब ये ना हो इसलिए। तो बेसिकली लेट्स जस्ट डू दैट। प्लीज बी वेरी जेन्यून विद दैट। एंड हाँ यार, ये कुछ उल्टे पुल्टे लिखना लड़कियों के साथ तो बिल्कुल मत करना प्लीज। हाँ, लड़कियों को हमारे धर्म में तो पूजा जाता है, हिंदू धर्म में पूजा जाता है, इसलिए। तो बेसिकली आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसी चीजें मत करना। ओके, आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक वेबसाइट की। मैं यहाँ पे एक वेबसाइट खोल रहा हूँ, www.web.com। ये एक वेबसाइट है बेसिकली जो आपको हैकिंग प्रोवाइड करती है, तो मतलब एक आपको एक हैकिंग का सॉफ्टवेयर, एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर वेबसाइट प्रोवाइड करती है, जिसको आप हैक करो, पुलिस आपको पकड़ेगी नहीं। ठीक है, सीखने के लिए सबसे अच्छी वेबसाइट है।
अब इसमें हम लोग अभी सीखेंगे माई एसक्यूएल। क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि एसक्यू हम लोगों ने अभी क्या बोला मैंने आपको, हम सीख रहे हैं एसक्यूएल मैन। एसक्यूएल मैन क्या काम करता है? एसक्यूएल मैप बेस, एसक्यूएल मैप होता है, सॉरी। एसक्यूएल मैप क्या काम करता है? एसक्यूएल को हैक करता है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं इधर अपाचे माई एसक्यूएल, पीएचपी माई एसक्यूएल लिखा हुआ है। हम इसको हैक करने जाते हैं। हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे। ओके। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे साइन अप लिखा है। साइन अप पे हम क्लिक करेंगे, ये आपको ऐसे ही इंस्टाग्राम में मिलता होगा, ऐसे ही आपको फेसबुक पे मिलता होगा, और ऐसा ही आपको उस पे मिलता होगा। तो ये क्या है बेसिकली? आपको, हम लोग उसी को हैक करने की कोशिश करेंगे इसके लिए। अब हम लोग यहाँ पे गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे नई टैब लेके यहाँ पे लिखे google.com। कोई प्लीज मत पूछिएगा google.com क्या होता है, प्लीज। हाँ, ये मेरे को लग रहा है आप सबको पता होगा। यहाँ पे आप लिखेंगे साइट, और आपको लिखना है, मैंने ये असल में स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए लिखा हुआ था इसलिए। अब आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे लिखना है साइट कॉलन डिलीट। ठीक है, साइट कॉलन बेसिकली। और उसके बाद आपको वो लिंक पे यहाँ से उठाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना। लॉग इन डॉट पी एच पी नहीं होना चाहिए, स्पेस देके पी एच पी क्वेश्चन मार्क आईडी दे दीजिएगा। जो भी साइट है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं और ऐसे कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारी साइटों ने इवॉल्व कर दिया है। ये बेसिक हैकिंग आपको अभी सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप जैसे एंटर मारेंगे आपको ये लिंक मिलेगा, आपको इसको कॉपी करना है। चलिए अभी आप, क्योंकि मैं आपको ग्राउंड जीरो से सिखा रहा हूँ इसलिए मैं आपको इसको कर दूंगा मिनिमाइज। ओके। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा एसक्यूएल मैप। मैंने ये पहले से लिखा हुआ था बच्चे को सिखाने के लिए, इसलिए यहाँ पे मैं लिखूंगा ये। वो असल में जो आपको उधर लिंक लिंक मिलेगा, आपको उधर से लिंक कैसे निकालना है वो आपको मैं बता चुका हूँ। वहां से आपको नीचे वाला लिंक कॉपी करना है और वही लिंक इधर पेस्ट करके स्पेस देके हाइफन हाइफन डीबीएस लिखना है। आप अगर आप प्रॉब्लम हो आपको तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये लिंक यहाँ से कॉपी कर आप लिख सकते हैं और उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब डीबीएस का क्या मतलब है? डीबीएस का फुल फॉर्म है डेटा बेसिस। ठीक है, प्लीज अब यार इधर कोई ग्रामर मत चेक करना। ये डेटा बेसिस ही बोलते हैं उसे, क्योंकि एक से ज्यादा डेटाबेस होते हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे मारेंगे एंटर। ठीक है, अब आप लोग कितने भी वो हो, थोड़ा सा वेट करिएगा। मेरा कंप्यूटर क्या है, सर्वर की तरह भी यूज करता हूँ, इसलिए मैं इसको सर्वर की तरह भी यूज करता हूँ, इसलिए मेरा कंप्यूटर थोड़ा ज्यादा फास्ट है आप लोगों से। बट आप लोगों के कंप्यूटर में थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। अब इधर हम आपको दिख रहे हैं दो टेबल, इंफॉर्मेशन स्कीमा एंड एक्योट, क्या नाम रखते हैं पता नहीं। ठीक है, एक्योट। तो ये हम लोगों को ये वाले टेबल को इग्नोर करना है। बेसिकली ये हर डेटाबेस में अवेलेबल होता है। माई एसक्यूएल के अंदर अगर आप कोई पीएचपी करके आए हैं तो उसको पता होगा ये हर चीज में अवेलेबल होता है। हमें हैक करना है एक्योट। हम लोग जाएंगे, इतना बड़ा कौन लिखेगा भाई, मैं इतना बड़ा लिखना नहीं चाहता, इसलिए आप लोगों से गुजारिश रहेगी। हाँ, थोड़ा सा हम, मैं बोलूँगा आलसी बन जाओ। ठीक है, बस कोडिंग के मामले में बोल रहा है आलसी बन जाओ, ऐसा नहीं कि भाई आलसी सोने सोने लग जाओ, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, इधर हम लिखेंगे टेबल का नाम। ओके, अब हम यहाँ पे टेबल का नाम क्या है? एक्योट। ठीक है, नाम थोड़ा अजीब सा है, आप प्लीज इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग लिखेंगे हाइफन हाइफन टेबल्स। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? टेबल्स लिख रहे हैं। टेबल्स क्या होता है बेसिकली? हम, टेबल्स का मतलब होता है जहाँ पे आपके रिकॉर्ड सेव हो रहे हैं। अब रिकॉर्ड क्या होता है? जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, वन जसदीप सिंह हंसपाल, मेरा नाम। ओके, मेल, एज 24, और ईमेल आईडी है मेरी jasdeep.jsh @gmail। और अगर फ़ोन नंबर की बात करें वो रहने देते हैं। ठीक है, और अगर हम आगे बात करते हैं तो बेसिकली ये सारी मेरी इंफॉर्मेशन है, इन सबको बोला जाता है रिकॉर्ड। आप लोग समझे अच्छे से? ठीक है, इस पूरे डेटा को रिकॉर्ड बोला जाता है। अब डेटाबेस में एक तो होगा नहीं, फेसबुक में अकेला तो हो नहीं, बहुत लोग होते हैं। ठीक है, तो उनको बोला जाता है रिकॉर्ड्स, और वो रिकॉर्ड सेव होते हैं टेबल में, टेबल स्टोर होता है डेटाबेस में। तो सब इंटरकनेक्टेड होता है। अब इधर मैं एंटर मारूंगा जी, यहाँ पे इतने सारे टेबल्स आ गए हैं। ठीक है,
वही बता रहा हूँ, मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा फास्ट है आप लोगों से, आपके कंप्यूटर में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट हाँ ये खुल जाएगा। आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा बेसिकली टेबल्स, आपको सारे टेबल्स दिख गए हैं। डेटा, इस डेटाबेस में कितने टेबल्स थे, तो हम लोग इनको इग्नोर करेंगे सारे टेबल्स को। हाँ, थोड़ा सा कॉमन सेंस आप यूज कर सकते हैं बेसिकली यहाँ पे कि ना, हमारे टेबल्स का डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, तो डेटा स्टोर होगा यूजर्स में। इतना सा आपको इतना सारा नहीं सोचना कि भाई हम लोग सारे को चेक करना पड़ेगा, नहीं। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा रहे हैं इधर, ठीक है। जरूरी नहीं है भाई हमेशा यूजर्स में ही हो, हमें किसी और में भी हो सकता है, बट इस वेबसाइट का मुझे पता है यूजर्स में ही होता है, इसलिए मैं यूजर्स ही लिखूंगा। ओके, अभी इतना बड़ा कौन लिखेगा। ओके, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये हाइफन टी, टी से लिखूंगा यूजर्स। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी अभी नहीं सिखाया था, स्टूडेंट्स को से ऊपर सिखाया था, इसलिए तो यूजर्स, उसके बाद हाइफन हाइफन कॉलम पहले। हाँ, अभी हम लोगों ने यूजर सिलेक्ट किया है, उसके हर टेबल में दो चीज होती है, रोज एंड कॉलम्स। तो हम लोग कॉलम अभी चेक करेंगे भाई कौन से कॉलम है। अभी तक हम एंटर मारते हैं, अभी यहाँ पे इतने सारे कॉलम है। अब हमारी कॉमन सेंस हमें पता है कि भाई उसने मांगा है यूजर नेम, उसने मांगा है पासवर्ड, और भाई वो ईमेल भी मांग सकता है, तो इसलिए हम लोग ईमेल भी देख रहे हैं, और साथ ही साथ हम लोग एक देखेंगे एड्रेस। हम चार चीज देख रहे हैं यहाँ पे। तब चार चीज ढूंढनी कैसे है, बहुत सिंपल है। ये क्यों हटा दिया मैंने। जी, अब इधर आप देख सकते हैं भाई, हमारे को पहले क्या चाहिए, हमारे को चाहिए ईमेल। हम लिख रहे हैं ईमेल स्पेस, पे लिख रहे हैं हाइफन हाइफन डम्प, ठीक है, और इधर एंटर मारेंगे। वेट करेंगे, थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है। और हमारा ईमेल आ गया है, सरीजा, क्या है, सरीजा @जी ईमेल email.com। तो चलिए इसको एक काम करते हैं, हम लोग लिख लेते हैं, क्या मुझे भी याद नहीं रहेगा इसलिए। लिखने के लिए आप एक पेपर पेपर पेन ले सकते हैं, सरीजा। जिनकी मेमोरी अच्छी है वो लोग है ना, वो कर सकते हैं, rija@email.com। इसके बाद हम लोगों ने ऊपर जाना है, फिर से वही है, इतना कौन लिखे फालतू में, मैं इसलिए वो कर रहा हूँ। अब हमारे को क्या चाहिए, यूजर। ओके, रूटीन, एक ही यूजर है जिसने बता दिया है, एक ही यूजर है इस हमारे डेटाबेस में। अभी चलिए इसको देखते हैं कौन सा यूजर है भाई, जल्दी बताओ। ओके, यूजर तो ब्लैंक बता रहे हैं, मतलब कोई यूजर है ही नहीं। क्या बात है, मतलब कोई ऐसे में ऐसी एंट्री करके देखनी है। चलिए वो भी करके देख लेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे, लिखेंगे पास, एंटर मारेंगे, पासवर्ड है टेस्ट, ठीक है, टेस्ट आप नोटबुक में लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग जाएंगे, एड्रेस हम लोगों को सिर्फ इसलिए इकट्ठा करना होता है कि भाई अगर आपको जरूरत हो, आपको वीपीएन यूज करना पड़ सकता है। बेसिकली क्यों यूज करना पड़ा अभी, क्योंकि हम लोग ये टेस्टिंग वाली ये बेसिक से वेबसाइट में काम कर रहे हैं, तो इतना आपको जरूरत नहीं होगी इसमें। पर जब हम लोग बहुत बड़ी है वेबसाइट हैक करने की कोशिश करेंगे, या फिर हैकर से बचाने की कोशिश करेंगे बेसिकली, तो उसमें क्या होता है कि आपको उसी का जगह का वीपीएन यूज करना पड़ता है। अगर आप वीपीएन यूज ना करें, तो सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे एड्रेस, NIC, ये क्योंकि सिर्फ एक बेसिकली टेस्टिंग वेबसाइट है, इसलिए हम लोग इसको इग्नोर करेंगे।
ओके, अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे ब्राउजर पे, इसको बड़ा करेंगे, लॉगिन वाले पेज पे जाएंगे, यहाँ पे इसको ब्लैंक ही छोड़ना है और यहाँ पे लिखना है टेस्ट और लॉगिन। कौन से, ये बोल रहा है नहीं है भाई। चलिए साइन अप पे फिर से क्लिक करते हैं। यूजर नेम, मैं सरीजा देख देख लिख के देखता हूँ। सरीजा। सो एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। ओके, तो वही है, आपने हम लोगों ने देखा बेसिकली टेस्ट हमारा क्या था, पासवर्ड था। और क्योंकि ब्लैंक अगर आप रखोगे तो प्रॉब्लम भी आ रही थी, मैं उसी जगह पे मैंने टेस्ट देने की कोशिश की है। तो आप इधर देख पाएंगे, मैं अगर आपको फिर से दिखाऊं, आपको इधर ब्लैंक नहीं छोड़ना है। ब्लैंक अब क्या करें, नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम लोग यहाँ पे अभी लिखते हैं टेस्ट। बेसिकली किसी और ने चेंज कर दिया, ऐसे चेंज करना मैं आपको 20 मैं सिखाऊंगा चेंज कैसे करते हैं, चेंज कर सकते हैं। बट आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्लीज, इट इज जस्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट इवन ट्राई टू थिंक टू हैक एनी वेबसाइट राइट नाउ। ओके, कोर्स तो कंप्लीट कर लो, हाँ, बच्चे फुटप्रिंट मिटाना सीख जाओगे। बट तो भी हैक मत करना, प्लीज डोंट हैक एनीथिंग, रिक्वेस्ट है, वो आपके ऊपर है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे टेस्ट। और क्योंकि वो यूजर नेम ब्लैंक बता रहा था, किसी ने गाना, किसी ने मेरे जैसे हैकर ने क्या किया है, बेसिकली उधर से वो हटा दिया है, थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाने के लिए। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं अब वहाँ पे मैं कर दूंगा, वैसे चेंज कर दूंगा, आप चिंता मत करिए। ओके, तो मैं इधर नाम लिख देता हूँ, जैसे क्या लिखूँ मैं, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टेक जीनियस इंडियन क्रेडिट कार्ड। चलिए मैं लिख देता हूँ 5। अरे यार, ये क्या है, ये मैं कुछ भी ऐसे लिख रहा हूँ नंबर, ये मेरा रियल क्रेडिट कार्ड नंबर नहीं है। हम अपना रियल नंबर नहीं लिखूंगा इधर। और एड्रेस मैं लिख देता हूँ इधर इंडिया। और अपडेट कर देते हैं इंडिया, और अपडेट कर दिया है। तो ये अपडेट हो चुका है भाई। अब आप लोगों के लिए है कि आप इसमें से कौन चेंज करके मुझे दिखाएगा। ओके, तो अब हमारा ये काम हो चुका है, हम लोगों ने आज सीखा है एसक्यूएल बेसिकली आपका, एस सीखा है हमने एसक्यूएल मैप, अभी सीखा है, पूरा नहीं सीखा है। तो प्लीज हैक करने की कोशिश मत करिएगा, वेट करिए हमारी अगली वीडियो का, जिसमें हम लोग आपको सिखा रहे हैं आगे का पार्ट। ओके, फुटप्रिंट भी अभी आपको सिखाना है। फुटप्रिंट क्या होता है, फिंगरप्रिंट जैसे आप रियल वर्ल्ड में होते हैं, कंप्यूटर वर्ल्ड में से बोला जाता है फुटप्रिंट। ठीक है, तो फुटप्रिंट को कैसे आप हटाते हैं, साफ करते हैं बेसिकली वो। और ये सब आपको सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लीव अ लाइक।